आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए मुनिवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। इस पूरे विश्व में भारत के अलावा भी बहुत सारे देश हैं। उसमें से एक देश है इंडोनेशिया। 28 करोड़ की आबादी में 88% मुसलमान। 28 करोड़ का 88% देखिएगा। उसमें सिर्फ 2% हिंदू संप्रदाय के लोग रहते हैं और उस 28 करोड़ की 88% आबादी मुसलमानों की होने के बाद राष्ट्रीय नाटक है रामलीला। हर मोहल्ले में, गली का हर तीसरा मोहल्ला राम, सीता और लक्ष्मण के नाम का, इतने बड़े मुस्लिम देश पे। इतना ही नहीं, जब वो रामलीला का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा अद्भुत प्रदर्शन करते हैं, 2-2, 3-3 हजार रुपए की एक व्यक्ति की देखने की टिकट मात्र होती है। और वहाँ पर जब लोग रामलीला का, राम का वो दृश्य देखते हैं, ऐसा भाव विभोर होते हैं, ऐसे रोमांच खड़े होते हैं कि लोग बोलते हैं क्या अद्भुत है राम का व्यक्तित्व। बैंक का नाम आर्यावर्त। जितने भी नाम मिलेंगे मुसलमानों के भी, तो वो हिंदुओं से मिलते जुलते। धर्म मुसलमानों का पालन कर रहे हैं। नोट पर इंडोनेशिया की करेंसी, जहां पर 28 करोड़ में 88% मुसलमान हो, करेंसी में आपने सोचा होगा कि चांद तारे बने होंगे, लेकिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी। देखिएगा आप, इंडोनेशिया की करेंसी देखिएगा। और करेंसियों में रामचंद्र जी का मंदिर बनाया और मंदिर बना करके करेंसी में भगवान स्थापित करके रामलीला को राष्ट्रीय नाटक बना करके जितने भी रामचंद्र जी के और हिंदू संप्रदाय के मंदिर हैं, एकमात्र ऐसा मुस्लिम रिलीजियस स्टेट है, एक भी मंदिर आज तक नहीं तोड़ा, एक भी मंदिर का एक पत्थर नहीं निकाला। उनसे पूछा, 28 करोड़ की आबादी में 88% हैं, चाहते तो सब बदल देते। नोट में से मूर्ति गायब कर देते, मंदिर गायब कर देते। संख्या बहुत होती है। 28 करोड़ में सिर्फ 2% हिंदू के बीच में इतनी बड़ी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थापना, उनका इतना वैभव। रामलीला का नाटक करते वक्त वो मुसलमान देखता नहीं कि हम मुसलमान हैं, डूब करके राम के पात्र को जीता है, लोगों को, पूरे अखिल विश्व को प्रेरणा देता है। शब्दों में 1% भी असत्य नहीं है जितना कह रहा हूं, परीक्षण करके देखिएगा। उनसे पूछा, इतना सारा आपकी कौम का बाहुल्य है,
सब बदल देते, क्या बुराई थी। उन्होंने वो जो बात कही कि हमने मजहब बदला है, संस्कृति नहीं बदली। सुन करके यहां से गए हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। व्यक्ति कहता है हमने मजहब बदला है, संस्कृति नहीं बदली। इधर पर आज भी राम बैठे हुए हैं। ये शब्द सुनकर के राम के प्रति जो आस्था दिल पर बैठी कि शब्द क्या बोलते हैं कि मजहब बदल लिया, संस्कृति नहीं बदली। भारत के लोगों ने संस्कृति बदली, मजहब नहीं बदले। हम रहे तो जैन, नाम के पीछे आज भी जैन लिखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जैन मंदिरों में जाते हैं। मजहब नहीं बदला महाराज, बिल्कुल भी, लेकिन संस्कृति बदल दी। संस्कृति कैसी बदल दी? हमारे गुरु ने हमारे जीवन के सौंदर्य को विकसित होने के लिए कहा था हमारे लिए, देखो जैन कुल में जन्म लिया है, मद्य मांस मधु 5 उदंबर फल, कब से? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होने के बाद मंदिर में ले जाकर के माँ पिता ने गुरु के सामने संकल्प दिलाया था कि महाराज छोटा सा बच्चा है, शराब क्या होता है नहीं पहचानता, लेकिन आप नियम दीजिए इसको, ये शराब नहीं पिएगा, मांस का सेवन नहीं करेगा, शहद नहीं खाएगा, अंजीर, बड़, पाकर, पीपल, कठूमर, इनके फल नहीं खाएगा। ऐसा गजब का पाकर का फल दिखता है, बिल्कुल लाल, जैसे चीकू जैसा मुलायम, बीच से फोड़ो तो उसमें से असंख्यात जीव निकलते हैं, उड़ जाते हैं। जैनाचार्यों ने संदेश दिया, जैन कुल में जन्म लिया है तो मंदिर जा या ना जा, लेकिन इस नियम का पालन करके शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, शहद नहीं खाएगा, 5 प्रकार के फल नहीं खाएगा। हमने मजहब नहीं बदला, मंदिर रोज गए, लेकिन संस्कृति बदल दी। जीवन में गुरु उतरे तो जिसके जीवन में गुरु उतरता है उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहता है बंधु, हमेशा मंगल रहता है। लेकिन हमारे जीवन में सब मिला, मंगल हट गया, सुबह से लेकर शाम तक परेशान। आचार्यों ने तुम्हारी परेशानियां देखी, कितनी करुणा करी। वहां पर रामचंद्र जी की इंडोनेशिया में इतनी प्रतिष्ठा है, जाइएगा कभी। बैंकॉक और पटाया तो खूब घूमने जाते हैं अपने अपराध को और आकार देने के लिए। एक बार रामचंद्र जी की शक्ति और उनकी भक्ति देखने के लिए इंडोनेशिया जाइए। वहां पर जाकर के अगली बार जब कोई कंपनी ट्रिप दे तो मेरे शब्दों से कहना कि बैंकॉक पटाया को छोड़ करके एक इंडोनेशिया का ट्रिप दो, एक बाली का दो। बाली जाकर के और इंडोनेशिया जाकर के रामचंद्र जी को देखना है, जिनकी जन्मभूमि अयोध्या भारत में है, जिनकी कर्मभूमि भारत में है, वो विदेशों में इतने प्रसिद्ध हैं। एक बार जाके देखना, आनंद आएगा। यहां पर हमने मजहब नहीं बदला। कल भी जैन लिखते थे, आज भी जैन अपने आप को कहते हैं। संस्कृति बदल दी। आप जैसे गृहस्थों के लिए आचार्यों ने 4 बड़े संकेत दिए थे। पहला संकेत दिया था कि हो सकता है कर्मवशात तुम मंदिर न जा पाओ, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करना, संकल्प कर लो। हमने सुना, सुन करके छोड़ दिया, रात्रि भोजन नहीं किया। कुछ लोगों ने तो आज तक छोड़े ही नहीं।
आज भी आपके घरों में जीप के गुलाम 75 साल के लोग मिलेंगे, रात में 11 बजे बोलते हैं एक पराठा दे दो, भूख लग रही है, और उसमें कुछ नहीं है तो पापड़ अचार ही सही। घर के अंदर की परिस्थितियां देखिएगा, भाग नहीं सकते हम घर की परिस्थिति से, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमसे कहा कि 4 नियम ऐसे पालन करो, जीवन आसमान हो जाएगा। पहला संदेश गुरु ने कहा कि रात्रि भोजन छोड़ दो। हमने सुना, पता, कोई भी चीज की जानकारी होना अलग चीज होती है और उसको इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अलग चीज होती है। जब आप किसी आगम की जानकारी को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो वो आत्मसात किया हुआ धर्म आपकी रक्षा भी करता है और आपकी शक्ति भी बनता है, और रक्षा और शक्ति के साथ वो आपके मन के, आपके शरीर के और आपके लिए एक विशेषता भी बन जाता है। 3 चीजें हैं एक धर्म का पालन करने पर, वो आपकी रक्षा भी करेगा, वो आपकी शक्ति भी बनेगा और वो आपकी विशेषता भी बनेगा। आचार्यों ने कितना सोच करके लिखा जैन कुल के लिए, रात्रि भोजन का त्याग कर दो। हमने सुना, हमको पता है जैनी के लक्षण क्या हैं, किसी से भी पूछ लो, भैया मंदिर रोज जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करे, पानी छान के पीता है। ये नियम, ये 3 लक्षण आप सबको याद हैं। बौद्धिक स्तर पर आप इन 3 नियम को कहीं पर भी कह सकते हैं, लेकिन एक बार अंतर मन में झांक के देखिएगा, पालन करने की शक्ति है कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं, मंदिर रोज जाते हैं कि नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं, पानी छान के पीते हैं कि नहीं। जिस दिन छने पानी का नियम ले लोगे, उस दिन बाजार की चाय कॉफी से लेकर के दुनिया भर की हर ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, टॉफी सब छूट जाएगी। क्यों? हमारा छने पानी के बने के खाने का नियम है, पीने का नियम है। अब छने पानी का जिसका नियम है वो बाजार की कोई चीज नहीं खा सकता। आप जो करते हैं वो तो आपका अंतर्मन जानता है। मैं तो वो बात आपको दिखाना चाहता हूं, देखिएगा उस सौंदर्य को, कि गुरुओं ने नियम दिया कि रात्रि भोजन का त्याग कर दो। हमने उस विद्या को सुन लिया, दिमाग में रख लिया, दिल पे नहीं उतार पाए। आचार्यों ने दूसरा नियम दिया, अचार खाने का, संधान का त्याग कर दो। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस दिन संधान का त्याग कर दोगे उस दिन तुम बहुत बड़े महात्मा हो जाओगे। संधान का मतलब क्या होता है? संधान का मतलब अचार, वो जो घर के अंदर रखा रहता है ना, बर्नियों में भर करके, तेल और पानी दोनों का जब संयोग होता है, जब घी के गिलास में पानी का हाथ लगा देते हैं तो पानी लगे हाथ में जैसे घी का स्पर्श होता है तो जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। वो अचार में तेल और पानी दोनों का संयोग के साथ नमक और राई मिला देने पर वो जो आम की कली है, वो जो 2 दिन पहले तक खट्टी नहीं लग रही थी, 3 दिन में जितने जीव पैदा होते हैं वे सारे के सारे जीव पैदा होते हैं, और पैदा होकर के वो जो आम का पीस आपने, अभी सीजन है, कच्चे आम का अचार डाला होगा घर के अंदर, साल भर के लिए बना करके रखा होगा कई घरों में। कई घरों में समझदारी वाले हैं, बाजार से खरीद के खा लेते हैं, घर में नहीं बनाते। तो जब वो कच्चे आम की कली पानी, तेल, नमक, राई के संयोग के साथ एक स्थान पर रुकती है थोड़ी देर के लिए, उसमें जीव पैदा होता है। जीव पैदा होकर के वो लगातार उस आम के रेशे को, उसके कठोर दल को, उसके छिलके को खाता है। खाते 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 वो मुलायम करता जाता है, और जो छोटे छोटे माइक्रो सेल्स वाले जीव होते हैं, इनके शरीर की एक खासियत होती है कि ये शरीर पे, अपने पेट पे कुछ रोक नहीं पाते। आपके साथ सुविधा है, सुबह 10 बजे भोजन किया था तो शाम को 6-7 बजे, और अगर सही व्यवस्थित शरीर चला तो कल सुबह
6 बजे आपको सोच होती है, जंगल जाते हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो छोटे छोटे जीव पेट में कुछ रोक नहीं पाते, इसलिए निरंतर भोजन करते रहते हैं। एक तरफ से खाते हैं, दूसरी तरफ से उनकी विष्ठा निकलती रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको बादर में कोई जीव देखना है तो केंचुआ को देखिएगा। केंचुए की जो खाद बनती है गोबर वगैरह में डाल करके, केंचुआ एक तरफ से खाता रहता है, दूसरी तरफ से अपनी सोच को निकालता रहता है। धीरे धीरे पूरा गोबर है, भोजन है, मिट्टी है, वो सब खाद में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही वो अचार के अंदर जो जीव होता है, वो जीव निरंतर तेल, पानी, राई, नमक के संयोग के कारण उसमें उसकी पहले योनि स्थान बनता है, तो उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के बाद वो निरंतर उस आम की कली को जब खाता है, छिलके को खाता है, उसकी मोटी डंठल को खाता है, तो खाने के बाद वो जो सोच करता है, उस सोच से गाजर है, अमकरिया है, अमचूर की है, आम है, मूली है, अदरक है, इसमें खट्टापन पैदा होता है, जिसको आप बढ़िया से पराठे में लगा करके, कितना खट्टा है, ये खट्टा क्या था? आम। अरे आम खट्टा होता तो अचार बनाने के पहले भी खट्टा लगता। फिर वो जो सिर्फ खट्टा नहीं होता है, वो आम का इतना धीरे से सेल्स काटता है कि जब 2 दांत के बीच में आप अदरक, आम, नींबू, मिर्ची का अचार जब खाते हैं, तो चबाने पर जो सॉफ्टनेस आपके 2 दांत के बीच में फीलिंग्स आती है, उस फीलिंग्स के कारण जो आपको सुख मिलता है, उस तक आचार्य महाराज की दृष्टि थी। आचार्यों ने कहा कि जैन कुल में हो तो अचार छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, अचार छोड़ दो, क्योंकि अचार न होकर के वो छोटे से जीव की विष्ठा है जो धीरे धीरे खट्टेपन में बदलती चली जाती है। और जितना पुराना, आप लोग क्या बोलते हैं, अरे महाराज नींबू का अचार है बहुत पुराना, पेट में दर्द होता है तो अचार खा लेते हैं तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को माँ, बच्ची और बहनें जो है ना, बच्चों को शाम को चावल तल देती हैं और उस अचार का तेल डाल करके चावल में सन करके बच्चों को खिला देती हैं, बच्चे खाते हैं। आप लोग भी खाते हैं। उसकी खुशबू जब उंगली में चली जाती है, ऐसा सूंघता है आदमी, क्या गजब का लग रहा है। आपने मजहब तो नहीं बदला, लेकिन लगता है संस्कृति बदल ली है। लेकिन आचार्यों ने कहा 4 चीजें स्वीकार कर लो। पहला, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। दूसरी बात कही कि अचार नहीं खाएंगे, ना बाजार का खाएंगे ना घर का बना खाएंगे। ज़्यादा खाने की इच्छा है, नींबू खरीदो, उसको कुकर में बीज निकाल करके ऐसा ही का डाल दो, उसमें थोड़ा बहुत जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, मसाला डाल दो, उसको उबाल दो। उबालने पर जब नींबू बिल्कुल गल चुका होगा, आप खाएंगे तो आपको सेम अचार का टेस्ट आएगा, मर्यादित भी रहेगा, स्वाद की पूर्ति भी करेगा, पेट को लाभ भी देगा, धर्म की रक्षा भी करेगा। ऐसा भी विज्ञान है हमारे पास कि हमें कोई चीज़ आवश्यकता है, हम उसको ले लेते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपने निलॉन्स कंपनी का खरीदना पसंद किया, कोई दूसरी कंपनी का लाना पसंद किया। घर से बाहर निकले तो अचार के पाउच खरीद लिए। ट्रेन में जब पाउच खोल करके लाल दिखने वाला अचार खाते हैं, अपने आप को बड़ा संपन्न समझते हैं। हम बड़े घर के लोग हैं, खाना साथ में लेके नहीं चलते, होटल का खा लेते हैं। पेंट्री कार, जो ट्रेन की पेंट्री कार होती है, उस पेंट्री कार की कभी जाकर के स्थिति देखिएगा। एक कढ़ाई रहती है बेल्डिंग से बेल्ड की हुई भट्टी के साथ, उसी में वेज बनता है, उसी में नॉन वेज बनता है। सीधा साधा पूरा एक जीव मुर्गा जिसको कहते हैं, उसी तेल में जिसमें आपके आलू बंडे, समोसे, पेस्टी,
पापड़ अचार सब्जी निकलती है, 1 मिनट पहले उसी में वो सब बना करके निकाल करके देते हैं। अगर हम मजहब नहीं बदला है और संस्कृति भी नहीं बदली है तो शब्दों पे साहब गौर करिएगा कि उधर इंडोनेशिया में रहने वाला मुसलमान कहता है कि हमने अपनी मजहब बदला है, संस्कृति नहीं। हम भारत में रहने वाले हिंदू और जैन क्या बोलते हैं अपने आप को? हमने मजहब तो नहीं बदला लेकिन संस्कृति पूरी बदल दी। आपसे उम्मीद है क्योंकि गुरुओं ने उपदेश आपके कान तक दिया है, अगर किसी और के कान तक दिया गया होता तो शायद वो पालन करता, लेकिन आपको कहा जैन कुल में पैदा हुए हो तो 4 विज्ञान को जान करके अपने अंदर शक्ति, अपनी विशेषता, अपनी रक्षा करो। तीसरा कारण दिया अनंत कायिक को नहीं खाना। अनंत कायिक क्या है महाराज? ऐसे फल, ऐसे फूल, ऐसी जड़ें जिसको एक बार खाने पर उस वृक्ष को समूल नष्ट करना पड़ता हो। जब आप मूली खाते हैं तो मूली का पेड़ पूरा उखाड़ना पड़ता है, लेकिन जब आप परवल खाते हैं, भिंडी खाते हैं, लौकी खाते हैं तो पेड़ उखाड़ना नहीं पड़ता। पेड़ का एक फल जो साधारण वनस्पति से अपना स्थान हटा चुका है, प्रत्येक पे आ चुका है, उसको एक फल को तोड़ते हैं और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। आचार्यों ने संकेत दिया कि अनंत कायिक का भक्षण नहीं करना। अनंत कायिक का भक्षण नहीं करने के पीछे जीव रक्षा भी उद्देश्य था, क्योंकि वो जो निगोदिया जीव होता है वो सूक्ष्म भी होता है और बादर भी होता है। बादर क्या होते हैं? जो किसी को पीड़ा देते हैं और किसी से उनको पीड़ा पहुंचती है। तो वो बादर कायिक सूक्ष्म निगोदिया जीव जो हैं, बादर कायिक जो निगोदिया जीव हैं, वो निगोदिया जीव की अनंत राशियों की रक्षा होती रहे। आचार्यों ने जैन शासन में पैदा हुए बच्चों के, बड़ों के लिए संकेत दिया कि ऐसा फल, ऐसी जड़, ऐसा पौधा, ऐसा कोई भी फूल नहीं खाना जो अनंत कायिक बादर निगोदिया से भरा पड़ा हो। आचार्य उसके लिए उदाहरण देते हैं। एक बिल्कुल पतली सुई लीजिए, उस पतली सुई के ऊपर नोक देखिए कितनी पतली है, उस नोक को आप आलू के अंदर एक बार गड़ाइए, तो गड़ाने पर नोक के ऊपर आलू का वो जो एक छोटा सा सूक्ष्म सा भाग दिख रहा है, उस भाग में अनंतानंत निगोद राशि बादर की बैठी हुई है। उसमें कितने असंख्यात अंडर हैं, असंख्यात अंडर के एक अंडर में असंख्यात पुलवियां हैं, असंख्यात पुलवी के एक पुलवी में उसमें असंख्यात और एक भाग विज्ञान का है, उसके एक भाग में अनंतानंत बादर निगोदिया राशि बैठी है। कितना बड़ा वो पिंड है? सुई के अंगुली के ऊपरी भाग पर जितना टिका हुआ है बस उतना। अब जब आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो आलू लाते हैं, इतना बड़ा आलू में कितने बादर निगोदिया जीव हो गए? आलू में, मूली में, गाजर में, साथ ही साथ अदरक में कितने बादर निगोदिया जीव हो गए। आचार्यों ने संदेश दिया ये खाना नहीं। हाँ महाराज, सुन तो लिया लेकिन स्वीकार नहीं किया। पता तो सब है, जैनियों के यहाँ आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, जैनियों के यहाँ अदरक नहीं खाते, जैनियों के यहाँ मूली नहीं खाते, अनंत काय का प्रयोग जैनी नहीं करता। गोभी, वो फूल गोभी जो होती है ना, फूल गोभी का फ्रोजन फूड्स बना करके बिल्कुल वैसे जैसा मांस होता है, ऐसा फ्रोजन फूड्स बाजार में बिकते हैं, कन्वर्टेड सोयाबीन का बना करके और इसका बना करके। दिगंबर जैन संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति फूल गोभी नहीं खाता।
बरसात लगने वाली है, लग रही है, पत्ता गोभी नहीं खाता। पत्ता गोभी के पत्ते को एक ब्लैक ड्राइंग पेपर पे ऐसा 50 बार छिटको। उस पत्ता गोभी में पत्ता गोभी के कलर के ऐसे छोटे 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 जीव रहते हैं, पानी से चिपके रहते हैं। वो धीरे धीरे निकल करके आपको ड्राइंग शीट पे दिखाई देने लगेंगे। फिर वो जो पत्ता गोभी इतनी बड़ी आती है, वो व्यापारी सोचो कितने पत्ते निकाल करके सड़े फेंक देता है। छोटी सी दिखाता है, हरी भरी ताजी सी, पानी सींच देता है उसमें, लगता है कि बहुत अच्छी होगी, खाने पर अच्छा टेस्ट होगी। उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ी सी तिली डाल दो। फिर तो महाराज कहना ही क्या, आपको तो सब पता है, सब पता है तब तो बताते हैं। सर्वज्ञ के सच्चे शिष्य हैं ना, तो वो सब पता है जो पता होना चाहिए, और जो नहीं पता होना चाहिए वो भी पता है। संदेश देना, चेतना को झंकृत करना दायित्व है मेरा, मेरे गुरु ने दिया है। मैं अपने दायित्व का निर्वाहन करने के लिए यहां पर आप सबके बीच में बैठ गया। आचार्यों ने संदेश दिया कि देखो, जैन कुल में हो, अपनी संस्कृति का ध्यान रखना, रात्रि भोजन नहीं करना। जैन संस्कृति को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अनंत कायिक को नहीं खाता, वो गढ़ंत चीजों का प्रयोग नहीं करता। शासन की आज्ञा है प्रभु जिनेंद्र देव की, सर्वज्ञ की वाणी की। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, कांदा, जो भी चीज गढ़ंत है, जिसको ऐसी पत्तेदार सब्जियां जिसको तोड़ने पर, जैसे धनिया पत्ती है, एक एक पत्ती का स्वामी एक एक स्वतंत्र पेड़ है, जीव है, उसके आश्रित, उसका सहारा लेकर के अनंत निगोद राशि बैठी हुई है। हमने धनिया पत्ती का एक मूठा खरीदा, सांभर के बिना तो दाल में मजे नहीं आता महाराज, क्या करें, जीना छोड़ दें? किसने कहा? जैन विज्ञान कहता है दुनिया में सबसे कम में काम चलाने की अगर कला किसी को आती है तो सिर्फ जैनियों को आती है। यहां पर आलू प्याज छोड़ता है और सीधे पनीर की सब्जी बनाता है। बेहतरीन तरीके से काजू पनीर की सब्जी घर के अंदर सुबह शाम बना के दीजिए, ये दुबले पतले अगरबत्ती जैसे दिखने वाले बच्चे बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, स्मार्ट दिखने लगेंगे। लेकिन बच्चे को तो आलू प्याज ही पसंद है महाराज, रात में वो वही खाता है। तो बच्चों को बोलना, जैन शासन में सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है, हमारे यहां ये नहीं खाते। आपके यहां खाते हैं कि नहीं? आप देखिएगा, मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, समाधान आपको अपनी अंतर्मन से खुद निकालना होगा। उसके बाद एक और शब्द कह दिया, 4 बड़ी शक्तियां दे दी श्रावक को, मंदिर जाओ या नहीं जाओ, भगवान की पूजा करो या नहीं करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जैन कुल में आया है तो रात्रि भोजन के बाद अचार का त्याग, अचार के बाद अनंत कायिक गढ़ंतों का त्याग, उसके साथ पर स्त्री गमन का त्याग। ये 4 बड़ी शक्तियां पढ़े लिखे लोगों के लिए सब आसान है बंधु, क्योंकि हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन जब हम कर्म के बहाव में बहते हैं, हमको इन 4 चीजों में ही सुख दिखता है। शादी करते हैं तो चला करके रात में, क्योंकि ग्लैमरस माहौल बनता है, लाइट मिलती है, चड़क भड़क रहता है। सीजन आ गया, आपके घर में कार्ड आएंगे। जैनों को भ्रष्ट करने वाले ऐसे कितने जैन हैं जो जैनियों को भ्रष्ट करने के ऐसा कार्ड भेजेंगे, शाम को 7 बजे के बाद स्वरुचि भोज। कब तक? आपके आगमन तक 11-12 बज जाए। हमारा मेहमान आया है तो सुविधा तो देनी पड़ेगी ना, हमने बुलाया है। लेकिन देखिएगा कि जैन शासन उसी कार्ड में ऊपर लिखा है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। उसी कार्ड के ऊपर आपने लिखा है आदिनाथ भगवान की जय, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय। और उसी में शाम को नीचे लिखा है, कितनी कंट्रोवर्सी है कि हमारे गुरु ने कहा था रात्रि भोजन नहीं करना, हमने गुरु का नाम लेकर के रात्रि भोजन का निमंत्रण पत्र भेजा और जैन समाज के लोग चले गए, खा पी कर चले आए और ये कह दिया बड़ा हल्के में, हमारा तो चलता है, ये कह दिया हमारा चलता है। ऐसा करते से संस्कृति एक धक्का खाकर के कहां से कहां गिर गई पता ही नहीं चला, घटना तो घट गई। अभी भी आज भले मैं भोपाल के चौक मंदिर पर बैठ करके इस देशना को दे रहा हूं, लेकिन पूरा विश्व मेरी आवाज सुनता है। हर संप्रदाय के लोग गुरु मान करके शब्दों को स्वीकार करते हैं।
मानते हैं महाराज श्री, आप जो बोलेंगे आप अंतर्मन से बोलते हैं, अंतर्मन तक आवाज जाती है, हम उसको मान लेंगे। बच्चे को मेरा प्रवचन सुनाइएगा, बच्चा मान जाएगा कि आज के बाद आलू प्याज नहीं खाना है। प्रयोग करके देखिएगा। मुझे अपने आप पर और अपने गुरु के आशीर्वाद पर बहुत विश्वास है। जनता बहुत समर्थन देती है, लेकिन जनता के लिए आचार्यों ने कहा कि 4 चीजें, मंदिर जाओ, पूजा करो, जिनबिंब की स्थापना करो, दान करो, नहीं करो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा एक और विषय है। शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जब हम भक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तब हम जिनायतनों की ओर रुक करके बड़ा कमाल करते हैं। लेकिन जब हम वहां नहीं भी पहुंचते हैं तब भी आचार्य भगवंतों के उपदेश थे कि ये 4 चीजें छोड़ दो। जब कभी भी आप अपनी विद्या को आत्मसात कर लेंगे, वो विद्या आपकी रक्षा भी करेगी, आपकी शक्ति भी बनेगी, आपकी विशेषता भी बनेगी और आपकी प्रभावना भी कराएगी। उदाहरण है मेरे पास। हम जहां पर रहते थे, शहडोल से 22 किलोमीटर दूर बुढ़ार करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव में पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शंभू चंद्र जी जैन। कान से ऊंचा सुनने के कारण उनकी प्रसिद्धि हो गई डॉक्टर बेहरा के रूप पे। ये नाम अपवाद के रूप में लोगों ने फैलाया और वो फैल गया। आज उसके नाम से ही लोग पहचानते हैं उनको। उनने डॉक्टर होने के बाद जीवन में, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या नहीं करता है, डॉक्टर होकर के जब अच्छा ग्लैमर मिल रहा हो, बेहिसाब पैसा मिल रहा हो, तब मंदिर धर्म की ओर मुड़ता कौन है? कौन बोलता है कि मंदिर में जाकर के पूजा भी करना जरूरी है? उस वक्त अपने भाई जो प्रद्युम्न कुमार जी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके संस्कारों और माता के संस्कारों के कारण MBBS अपनी पूरी डॉक्टरी पूरी करने के बाद रुख किया उपदेश सुनने का। उपदेश सुनने का जब डॉक्टर शंभू चंद्र जी जैन ने रुख किया, ये 4 चीजें जीवन में उन्हें स्वीकार कर ली। रात्रि भोजन नहीं करते, अचार नहीं खाते, कोई भी गढ़ंत नहीं खाते, और साथ ही साथ अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं डॉक्टर होकर के। उसके साथ एक और जो खूबसूरत बात जैन दर्शन की थी, पर स्त्री गमन नहीं करना। ये 4 चीजें उन्हें अपने जीवन में उतारी, तो जीवन में ये विद्या शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। ये विद्या डॉक्टर शंभू चंद्र जी जैन के जीवन में उनकी विशेषता भी बनी और साथ ही साथ उनकी रक्षा करने का निमित्त भी बनी। जब बेहिसाब डिस्पेंसरी चल रही थी, तो जो नक्सली, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि नक्सलाइट नाम की कोई चीज होती है, आपके घर के अंदर आ सकती है। सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए रोड पे घूम रहे थे, फिल्मी अंदाज में किडनैप कर लिया। किडनैप करने के साथ ही अगले 3 घंटे के अंदर उस बियाबान जंगल में उनको ले जाया गया। आंखें बंद कर ली, पट्टी बांध दी, हाथ बांध दिए। वृद्धावस्था है, उम्र के 60 साल के पड़ाव को पार करने बाद किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया। उद्देश्य मात्र एक था, बड़ी प्रसिद्धि थी कि डॉक्टर बहुत अच्छा है और पैसा बेहिसाब है। बेहिसाब पैसे के चक्कर में नक्सलाइटों ने मिलकर के किडनैप किया। पूरी गैंग चलती है, मतलब आपके इस चौक रोड पे भी हो सकता है एक आध नक्सली के संबंध में रहने वाला कोई ना कोई व्यापारी मिलेगा या कोई और व्यक्ति मिलेगा। ऐसे लोग मिलते हैं, होते हैं। कई बार प्रोफेसर हो जाते हैं, किसी कॉलेज का कोई स्टूडेंट मिल जाता है, कोई व्यापारी मिल जाता है, दूध बेचने वाला मिल जाता है। जब डॉक्टर शंभू चंद्र जी जैन डॉक्टर साहब को बड़ी इज्जत है हमारे दिल में उनके प्रति, किडनैप किया। किडनैप करने के बाद बियाबान जंगल में ले गए। उनके गुर्गे मालिक फोन करके कहते हैं, देखना उनको कोई क्षति ना पहुंचे, बस वो किसी के हाथ में ना आए। आप विश्वास मानिए,
80 किलो 70 किलो के वजन के डॉक्टर साहब को 22 घंटे तक कंधे में लाद करके जंगल में पैदल नक्सलाइट चलते रहे। 4 अंदर लेकर के गए गहराइयों तक, आंख में पट्टी बंधी है, उनको पता नहीं कहां रोका। शाम हो गई, रात हो गई, तो रात में आग जलाई, आग जला करके उनको रोका और रोक करके उनसे पूछते हैं खाना खाओगे? खाना खाओगे पूछने पर आंख उतार के उतारा कि अब यहाँ पे रात में रातें विश्राम कराओ, इनको सुलाओ, कुछ होना नहीं चाहिए, भूखा भी नहीं मरना चाहिए इंसान, खाना खाओगे? तो डॉक्टर साहब कहते हैं अष्टमी है, हमारा उपवास है। देखिए तीर्थंकरों का दिया गया वरदान आपके लिए जीवन में कैसी रक्षा भी करता है, शक्ति भी बनता है, प्रभावन भी बनता करता है और विशेषता भी पैदा करता है। पूरे दिन से भूखे प्यासे डॉक्टर साहब को शाम को उतार करके बोला कि भोजन करोगे? उनने कहा हमारा अष्टमी है, आज का उपवास है हमारा, आज हम खाना नहीं खाएंगे। ये सोच करके 4 नक्सलाइट धक। दूसरा दिन सुबह हुई, सुबह होने पर एक दिन का उपवास है तो पारना तो चाहिए ना। पारना में आलू प्याज की सब्जी बना करके ला करके धर दी और बोलते हैं लो खाओ इसको। क्या है? आलू प्याज है। शासन की रक्षा के लिए जो जीवन में कुछ स्वीकार कर लिया, अनंत काय को मैं खाता नहीं, इसका मेरा त्याग है। जब कहा कि तुम आलू प्याज नहीं खाते, तब नक्सली को सोचने लगा कि क्या इंसान को उठा के लाए हैं कि किसी देवता को। श्रद्धा से नक्सलियों के हाथ भर गए, हाथ जोड़ लिया। फिर शाम को एक व्यक्ति तीसरा आया, तीसरा व्यक्ति कहता है इसको कुछ खिलाओ। क्या लाए हो? चीते का मांस लाए हैं। 4 नक्सली कहते हैं वो आलू प्याज नहीं खाता, मांस क्या खाएगा। देखिए 4 वो जो संदेश है कैसी गजब की। जब आप किसी विद्या को जो गुरुओं ने दी है, अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो आपकी शक्ति बनती है, वो आपकी रक्षक बनती है, रक्षक शक्ति बनती है, वो आपकी विशेषता भी बनती है, प्रभावना भी करती है। वो 4 नक्सली 5वें नक्सली से कहते हैं ये आलू नहीं खाता इंसान, मांस क्या खाएगा। कुछ नहीं था तो पात्र में पानी भर करके लाए। डॉक्टर साहब कहते हैं जिस पात्र में मांस रखा हो उस पात्र में रखा पानी तक नहीं पीता मैं, मर जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं ऐसे बर्तन में भोजन भी नहीं करूंगा। अब तो 4 नक्सलियों ने पैर पड़ लिए और बोलते हैं कि आप कैसे भोजन करेंगे, आप खुद बता दीजिए। उनने कहा मैं ये सब खाता नहीं, हाँ कोई केला वेला मिलेगा तो देख लूंगा। नदी तक लेकर के गए, नदी का पानी पिलाने के लिए कहा तो बोला अनछना कैसे पीऊंगा। आपके लिए तो बिस्लरी की बोतल खोलना आसान बात है बंधु। उन्होंने पत्ते का दोना बना करके कपड़े से पानी छान करके उनको पानी पिलाया। अपने धर्म में जंगल में एक व्यक्ति आज वर्तमान में अडिग है, जाकर के देखिएगा बुढ़ार में वो अपनी डिस्पेंसरी चलाते हैं। उनकी लेखनी में इतना सफा है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को, माँ बहनों को एक बार कोई दवाई लिख देते हैं तो दोबारा उनके दरबार पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या गजब की प्रसिद्धि के साथ शक्ति पैदा कर ली। शासन की रक्षा करना मजाक नहीं होता बंधु, एक अपना कौशल होता है। उसके बाद उनके 2 सुपुत्र हैं, वो लगे रहे कि पिताजी कहाँ गए। धीरे धीरे उनको संकेत मिलना शुरू हुआ कि पिताजी को चाहते हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ और पता नहीं क्या क्या और सोना और कहाँ किस स्थान पे जो देना होगा सब तो मैं खोलना नहीं चाहता, लेकिन उसी संपत्ति उसी धन के चक्कर में जिसमें डॉक्टर साहब को किडनैप कराया। और मनीष भैया जो उनके पुत्र हैं, उनकी कुशलता का ये परिणाम निकला कि शाम होते होते पूरी लॉबी इकट्ठी हो गई IAS IPS ऑफिसर्स की। आपस से सिग्नल मैच कराए, पता करा कि कौन कहां पर कैसे कहां पे है, उन तक संकेत पहुंचाए और उनसे बोल दिया गलत आदमी उठा करके ले आए हो,
शराफत से पहुंचा दो, नहीं तो नक्सलियों को मारने का सर्चिंग ऑपरेशन इतना जबरदस्त करेंगे इस बेल्ट में, एक नक्सली नहीं बचेगा। ऊपर से संकेत पहुंचे, जैसे लाए थे वैसे ही चुपचाप छोड़ जाओ। तीसरा दिन, देखो बंधुओं, तीसरा दिन है, आदमी ने भोजन नहीं किया। शाम होते 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 संकेत मिल गए कि शाम को 5 बजे तक आपके पिताजी को फ्री कर देंगे। पुत्र ने मां से कहा कि पापा घर आ रहे हैं, खाना बना दो उनके लिए। घर आते आते 6:30 बज गया। पिताजी कहते हैं रात हो गई है, रात में खाना नहीं खाता। तेला करी बंधु, 3 उपवास। जैन शासन की रक्षा करी, अपनी रक्षा करी, अपने धर्म की रक्षा करी, अपनी संस्कृति की रक्षा करी, और नक्सलियों के बीच में एक संदेश छोड़ करके आए कि भगवान महावीर का उपासक देखना हो तो किसी क्षुल्लक, एलक, श्रावक, व्रती की तो बात अलग है, एक गृहस्थ की भी शक्ति देखोगे तो चमत्कृत हो जाओगे। क्या वैभव है जैन शासन का। उन्हीं डॉक्टर साहब ने जब घर में आकर के वापिस खड़े हुए तो संकल्प कर लिया, विपत्ति से बच करके आए हैं, जितनी संपदा कमाई थी दोनों पुत्रों में से एक भी पुत्र को नहीं देंगे, क्योंकि दोनों पुत्र संपन्न हैं। दोनों पुत्रों के लिए बारे में डॉक्टर साहब खुद बोलते थे कि पुत्र को उतना दो जितने में वो अपना विकास कर सके। पुत्र को ऊंचा उठाओ, लेकिन कंधे में बैठा करके नहीं, रोड में चला करके। डॉक्टर साहब ने अपने दोनों बच्चों को चलना सिखाया। बोले कंधे में बैठा करके तो लंगड़े चलाए जाते हैं, मैं अपने पुत्र को लंगड़ा नहीं करना चाहता। लंगड़ा नहीं किया उनने अपने पुत्रों को। एक प्रतिज्ञा करी कि जितनी संपत्ति है धर्मायतनों में दान दूंगा। भाग्य की बात थी कि 4 महीने बाद गुरुदेव का उनके घर के सामने से निकलना हुआ, और गुरुदेव ने इशारा करके मनीष जी से कहा कि इस स्थान पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनता तो बहुत अच्छा रहता। 5 करोड़ रुपए लगा करके अपने दम पर मंदिर बनाया। पुत्रों से पैसा नहीं लिया। पुत्रों ने कहा कि पापा प्रतिष्ठा हम करा देंगे। बोले अभी मेरे पास इतना पैसा और है कि एक मंदिर इतना बड़ा मुझे और बनाना है पाषाण का। ये जैन शासन के रक्षक गृहस्थ का कमाल है। आपको भी कितने सारे गुरु इस चौक के मंदिर पे कितनी बार चातुर्मास करने के लिए आए, प्रभावना करने के लिए आए, और प्रभावना करने के लिए आगे भी आते रहेंगे। लेकिन ये जो 4 शक्तियां थीं, इन 4 शक्ति में कभी आप अपना उपयोग लेकर के गए? मंदिर से बाहर निकलेंगे, सामने पंडित जी का ठेला लगा है। पहले पोहा वहीं खाएंगे, पहले आलू गुंडा और समोसा वहीं खाएंगे, चटनी खाएंगे, लहसुन की ऐसी गजब की बना के देते हैं पंडित जी, महाराज आनंद आ जाता है। आनंद तो आता होगा, मानता हूं, लेकिन तुम्हारे गुरुओं को जो ऊपर चले गए हैं और सर्वज्ञ हैं, उनको देख करके क्या लगता होगा कि अभी तुमने मंदिर की धोती भी नहीं बदली, उसी धोती को पहन करके तुम शुरू हो गए, जबकि शासन ने आज्ञा दी थी सिर्फ 4 चीजों का त्याग करके देखो, क्या गजब का जिंदगी में कमाल होगा। एक बार फिर कहता हूं, मजहब भले आपका वही है, संस्कृति के पायदान पर आपके साथ परिवार पूरा का पूरा कितना नीचे आया है, एक बार ऑब्जर्वेशन करिए। रात्रि भोजन को लेकर के घर की व्यवस्थाएं देखिए, अनंतकायिक आचार को देख करके अपने घर की व्यवस्थाएं देखिए। व्यवस्थाएं देखिए कि कितने घर के कितने संपन्न प्रतिष्ठित मंद कसाई लोग आलू प्याज की सब्जी के बिना एक टाइम का भोजन नहीं कर पाते, जिन्हें भगवान की आज्ञा नहीं है। पर स्त्री गमन को लेकर के बहुत सारे भंग बनते हैं। एंड्रॉइड में भी परिस्त्री गमन होता है, विचारों में भी होता है, मानसिकता से भी होता है, आंखों के घूरने से भी होता है, स्पर्श करने से भी होता है। पता नहीं जितने भंग आप बनाना चाहते हैं उतने भंग बनेंगे। अपना अपना ब्रह्मचर्य की शक्तियां देखिए, विज्ञान देखिए, और फिर ये देखिए कि जैन शासन कितना समृद्ध है
उस समृद्ध जैन शासन में से मात्र 4 संदेशों का अगर अपने जीवन में पालन किया होता तो ये 4 संदेश आपके जीवन की शक्ति बनते। जब डॉक्टर साहब वापिस आए तो उनके घर के अंदर मरीजों की भीड़ और लगने लगी। आज उनकी जिंदगी में इन 4 बातों का पालन करने के कारण ऐसा शफा है, शफा समझते हैं, ऐसा तेज है, ऐसा हुनर है, ऐसी शक्ति है। गृहस्थ होने के बाद जो माँ बहनें बहुत परेशान होती हैं संतान को लेकर के, वो उनके इलाज से लाभान्वित हो जाती हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं रायपुर भिलाई छोड़ करके छोटे से गांव में आकर के इलाज कराती हैं। हमको आकर के बताया, गुरुदेव आपका ऐसा आशीर्वाद है, खूब फलता है। हमने कहा फल के क्या करते हैं? बोले हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है अर्थोपार्जन का। जितना पैसा मेरे पास आता है मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा, सिर्फ मंदिर जी में लगाऊंगा। ये संकल्प के साथ सिर्फ व्रतों का पालन कर। क्या गजब का करिश्मा! जैन शासन की और जो अभूतपूर्व शक्तियां हैं। मंदिर कैसे बनाए, कितनी सारी, गुरुदेव से पूछा मंदिर बनाए, इतने गजब के। आचार्य भगवंत कहते हैं गृहस्थों के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और संकट होते हैं, उस संकट को गृहस्थ गुरु से भी नहीं कह सकता। उसको भय लगता है कि ये समस्या गुरु से कही तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में कहीं बदनाम हो जाए, कुछ और परिस्थितियां बदल करके सामने आए। बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं संसार की कि जिसको हम भगवान से कह सकते हैं लेकिन गुरुदेव से भी नहीं कह सकते। उनके निराकरण करने के लिए मंदिरों की जो व्यवस्थाएं थीं, उसके लिए मैं कल प्रकाश डालूंगा। समय पर पधारिएगा, समय पर अपने आसपास के लोगों को लेकर के भी आइएगा। मैंने कहा कि ये चौक के मंदिर का हाल बहुत छोटा पड़ता है, वास्तव में बहुत छोटा है, और विस्तृत वातावरण होता तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पूजा, मूर्ति विज्ञान, मंदिर विज्ञान, पूजन पद्धति, प्रतिमा के सामने ध्यान पद्धति, प्रतिमा का सौंदर्य, प्रतिमा की शक्तियाँ और प्रतिमा की पूजन करने से मिलने वाली अनुकूलताओं के बारे में बहुत कुछ देने का और भाव है। क्योंकि आज समय अपनी आकार को ले चुका, समय हो चुका, तो शब्दों को विराम देता हूँ। और विराम से पूर्व में ये भावना भी रखता हूँ कि अपने जीवन में बच्चों को प्रेरणा दीजिएगा, मंदिर बेटा भले ना जाओ, लेकिन इस 4 शब्दों को, इस 4 विज्ञान को अपने जीवन की शक्ति जरूर बनाओ। शब्दों को विराम दो। अहिंसा परमो धर्म की जय।